हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सिंगापुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत की तरफ से इस अभ्यास में कौन सा जहाज भाग ले रहा है, तो भारत की तरफ से इसमें INS सतपुरा और INS दिल्ली इसमें भाग ले रहा है। भारत की तरफ से INS सतपुरा और INS दिल्ली ने इसमें भाग लिया है। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 11 सदस्य देश हैं। नवीनतम सदस्य कौन सा है? तिमोर लिस्ते इसका नवीनतम सदस्य है। तिमोर लिस्ते नवीनतम सदस्य देश है। कुल सदस्य कितने हो गए? पहले 10 थे, अब इसमें 11 हो गए हैं। और 11वां सदस्य देश कौन सा है? तिमोर लिस्ते है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश भारत है। भारत कच्चे तेल का 85% आयात करता है, यानी कि मंगाता है, लेकिन उसको रिफाइंड करके सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है, यानी कि रिफाइंड करके उसको फिर से यूरोप को भेज देता है। तो यहाँ पे भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85% तेल का आयात भारत करता है। आयात मतलब मंगाता है, आयात मतलब मंगाता है और निर्यात मतलब भेजता है। तो 85% कच्चे तेल का भारत आयात करता है और उसको रिफाइंड करके शुद्ध करके उसके बाद उसको यूरोप को भेजता है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? यूरोप को निर्यात करने वाला भारत बन गया है। कितना तेल भेजता है? तो 36,000 बैरल प्रतिदिन तेल भेजता है। 36,000 बैरल प्रतिदिन इतना तेल रिफाइंड करके भारत यूरोप को भेजता है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी किया है? यूनिसेफ ने जारी किया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म है। तो यह कैसी रिपोर्ट है? तो जेंडर मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल के बीच डिजिटल डिवाइड, यानी कि जो मोबाइल और इंटरनेट के बीच का गैप है, उसके बारे में यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो गरीब देश हैं वहाँ पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुष जो हैं वो ज़्यादा मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। चौथा प्रश्न, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? मारिया स्टेपानोवा को प्रदान किया गया है। ये रूस की हैं। मारिया स्टेपानोवा ये रूस की हैं। और उपन्यास इनका कौन सा है जिसके लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? गर्ल विदाउट क्लोथ। गर्ल विदाउट क्लोथ यह उपन्यास है जिसके लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की CORSIA व LTAG जलवायु कार्यवाही में शामिल होने की घोषणा की है? 2027 से। 2027 से भारत इसमें शामिल होगा, यानी कि जो उड्डयन के क्षेत्र में भारत जो जलवायु कार्यवाही होगी उसमें कब से शामिल होगा? 2027 से शामिल होगा। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेलवे में जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है उसका लक्ष्य भारत ने रेलवे में कब तक का रखा है? तो यहाँ देख लेते हैं। रेलवे में शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2030 तक का है। और पूरे भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो भारत में अगर आपसे पूछता है तो भारत में 2070 का है, ये आपको याद रखना है। रेलवे का
शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 का है और भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 तक का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी और एनपीसीआईएल संयुक्त रूप से कहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? चटका और माही स्थान पे। चटका और माही। ये चटका कहाँ पर है? ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है और माही कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में है। चटका में जो यूनिट या इकाई स्थापित की जाएगी ये कितनी होगी? ये 2 इंटू, यानी यहाँ लिख दीजिए चटका 2 इंटू 700 मेगावाट की इकाई, यानी कि 700 मेगावाट की 2 इकाई यहाँ पर स्थापित की जाएगी। और माही में 4 इंटू 700 मेगावाट की इकाई स्थापित, यानी कि 700 मेगावाट की यहाँ पर 4 यूनिट या इकाई स्थापित की जाएगी और यहाँ पर 700 मेगावाट की 2 यूनिट या इकाई स्थापित की जाएगी। इसको आपको याद रखना है। चटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और माही राजस्थान में है। आइए 7वां प्रश्न, हाल ही में इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है और एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? 6.5% अनुमान व्यक्त किया है। इसको आपको याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष इसके हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ अभी हाल ही में हमने बताया हुआ था BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम ये क्या है? ये सीईओ हैं। तो अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री, सुमन बेरी ये उपाध्यक्ष हैं और BVR सुब्रमण्यम ये क्या हैं? ये सीईओ हैं। 8वां प्रश्न, हाल ही में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। नाम क्या है इसका? तो नाम इसका है अंजी खंड, इसका नाम है। लंबाई कितनी है? 725 मीटर इसकी लंबाई है। 725 मीटर इसकी लंबाई है और यह कटरा से रियासी के बीच इसको बनाया गया, यानी कि कटरा से रियासी को जोड़ने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया है। कटरा से रियासी को जोड़ने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में इस ब्रिज को बनाया गया है। लंबाई याद रखना है, 725 मीटर इसकी लंबाई है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा हुआ था सिद्धार्थ मोहंती। कमेंट करके बताइए वो किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। AK मोहंती इसका राइट आंसर हो गया। 10वां प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में कहाँ निधन हो गया है? महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। तो महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।